नमस्कार। अपनी बात की शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कविता से कि सेनानी करो प्रयाण, सेनानी करो प्रयाण, अभय आकाश तुम्हारा है, नखत अम्मा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो बात की हम शुरुआत करते हैं। एक दार्शनिक महोदय थे, उनका एक शिष्य था। वो लोग जगह जगह भिक्षाटन करते थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वो इसी प्रकार से चलते चलते गांव में पहुंचे। फिर गांव से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा खेत है, लेकिन बड़ी उसकी स्थिति खराब थी। पास ही झोपड़ी बनी थी। वो लोग उस झोपड़ी में गए। उन्होंने कहा कुछ पानी वानी पी लेते हैं। उन्होंने आवाज लगाई, किसान बाहर निकला। उनसे पूछा क्या ये खेत आपका है? किसान ने कहा हाँ। और उसकी दुर्दशा देख के शिष्य से रहा नहीं गया, तो उसने पूछा फिर आपका काम कैसे चलता है? तो किसान ने बताया कि मेरे पास एक भैंस है, हम उसके दूध पे ही निर्भर करते हैं। जितना दूध दे देती है उससे हम बेच आते हैं, हमारा जीवन यापन चल जाता है। गुरु शिष्य ने अपनी प्यास बुझाई तो किसान ने निवेदन किया कि आप रुक जाओ, आज संध्या आप यहीं पर विश्राम करें, आप कल सुबह चले जाना। गुरु शिष्य ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और वो लोग वहीं पर रुक गए। रात में गुरुजी ने अपने चेले को उठाया और कहा कि चलो इस भैंस को अपन चट्टान से गिरा के फेंक देते हैं। अब इतनी बड़ी बात कही, शिष्य को बड़ी अटपटी लगी कि ये क्या है, बेचारे का जीवन यापन चलता है और हम उस भैंस को मार देंगे, चट्टान से फेंक देंगे तो उसका क्या होगा। और वो गुरु से बंधा हुआ था। उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। और गुरु शिष्यों ने चट्टान से उस भैंस को फेंक दिया और आगे बढ़ गए। बात आई गई, खत्म हो गई। अब कई बरस बीत चुके थे। वो चेला भी एक सफल दार्शनिक और एक बड़ा प्रकांड विद्वान बन चुका था। बहुत कुछ उसके पास में था और उसके मन में वो 10-12 साल पहले घटी घटना दिमाग में थी कि कैसे उस गुरुजी ने उसकी भैंस, किसान की भैंस फेंकवा दी थी। वो चलते चलते उसी खेत में पहुंचा, लेकिन अब वो देख के दंग रह गया। बड़ा संपन्न सा एक बंगला बना हुआ था, खेतों में बढ़िया बढ़िया वृक्ष लगे थे, सब सुख साधन संपन्न थे। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा भाई खेत किसका है? तो किसान सामने आया, उसको देखते पहचान गया। अरे बोले आप कैसे? उन्होंने कहा बस मैं यहां से निकला तो आपसे मिलने आ गया। तो शिष्य ने पूछा आपकी स्थिति तो काफी बदल गई, क्या हुआ? तो उस किसान ने जवाब दिया कि गुरुजी उस रात की बात है जब आप लोग हमारे यहाँ पे ठहरे हुए थे। आप तो चले गए बिना बताए, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस चट्टान से गिरी और मर गई। अब हम क्या करते? हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं था, तो सबसे पहले हम लोगों ने खेत में बेतरतीब होगी घास को काटा, उसके बेचने से कुछ पैसे मिले, हमने खेत को दुरुस्त किया, कुछ फसल लगाई, कुछ फसल को बेची, फिर कुछ हमने पेड़ पौधे लगाए, कुछ फलों के वृक्ष लगाए। धीरे धीरे करके हम लोग खेती को उन्नत करते चले गए। ये सब उसी का प्रताप है। अगर भैंस नहीं मरती तो हमें जीवन का दूसरा तरीका ही नहीं आता। तो दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कि हम एक जैसे जीवन जीने के आदी बन जाते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में जीना चालू कर लेते हैं, उन्हीं परिस्थितियों से समझौता करते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी परिस्थिति कितनी बुरी भी ना हो, हमें बेहतर है कि उस परिस्थिति से निकलने के लिए हम लोग हाथ पैर मारें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में रहने लगेंगे। अभी समय चल रहा है लॉकडाउन का। आप इस परिस्थितियों पे हाथ पैर मारिए, घर पर रहिए,
कुछ ना कुछ नई स्किल सीखिए, कुछ हुनर सीखिए और ऐसा कुछ कीजिए जो आपके भविष्य की नींव बने। परिस्थिति समझौता बिल्कुल ना करें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाएं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए, और यदि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।